अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरन मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। राह हक के साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुलासा मज़ामीन कुरान हकीम का सिलसिलावार बयान जारी है और आज इंशाअल्लाह ताला इस नशिस्त में कुरान हकीम की 18वें पारे की सूरतों का मज़ामीन का जिक्र करेंगे। कुरान हकीम के 18वें पारे 18th पारे में 3 सूरतें हैं। सूरह मोमिनून जिसके 6 रुकू है, सूरत नूर जिसके 9 रुकू है और सूरह फुरकान के 6 रुकू में से जिनमें से इब्तदाई 2 रुकू 18वें पारे में शामिल है। सबसे पहले सूरतुल मोमिनून, मोमिनून की ज़ाहिरी व बातिनी सिफात का बयान यहाँ पर मौजूद है। नाम से जाहिर है कि ईमान वालों के सिफात का तज़किरा है। पहला रुकू है सूरह मोमिनून की आयात 1 ता 22 1 to 22। तामीर सीरत के लिए बुनियादी सिफत। तामीर सीरत से मुराद यहाँ पर कैरेक्टर बिल्डिंग है, जिसके लिए जो क्वालिटीज़ अपना लेना चाहिए उसके ताल्लुक से अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पर बयान फरमाई है। सच्चे ईमान वाले जो वाक़यतन फलाह पाएंगे उनके सिफत का बयान है यहाँ पर। वो क्या है कि वो नमाज़ों में खुशू व खुजू का एहतमाम करते हैं, अपने औकात की हिफाजत करते हैं, बेमकसद सरगर्मियों से इज्तनाब करते हैं और अपनी हया और इफ़्फ़त का लिहाज रखते हैं, उसकी पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं, अमानत व वादों की पासदानी करते हैं और नमाज़ों की हिफाजत का एहतमाम करते हैं। इन सिफत के हामिल लोगों के लिए जन्नतुल फिरदौस का वादा है। अल्लाह ताला इन्हीं लोगों में हम सबको भी शामिल अता फरमाए। इसके बाद इंसान के तख्लीक का तज़किरा है। यहाँ पर अल्लाह ताला का कुदरत का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने नुत्फ़े को जमा हुआ खून बनाया, जमे हुए खून की बोटी बनाई, फिर बोटी को हड्डी की सूरत अता की, हड्डी को अल्लाह गोश्त चढ़ाता है और इसके बाद तैयार शुदा जिसमें रूह डालकर इंसान की तख्लीक को मुकम्मल करता है। अल्लाहु अकबर। बेशक अल्लाह ताला ही बेहतरीन खालिक है। बताया कि जो अल्लाह तुम्हें पैदा कर चुका है वो तुम्हें दोबारा पैदा करेगा मरने के बाद और क़यामत भी बर्पा होकर ही रहेगी। ये बात यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। फिर रुकू नंबर 2 है सूरह मोमिनून की आयत 23 ता 32 23 to 32। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है। यहाँ पर अल्लाह ताला के पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को दावत तौहीद दी। कौम ने माज़अल्लाह एतराज़ किया कि इंसान कैसा रसूल हो सकता है। जवाब दिया गया कि अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए, नमूने के लिए इंसान ही को चुना है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इन्होंने माज़अल्लाह मजनू तक कहा, गुस्ताखियाँ की और कई अरसे तक ये गुस्ताखियाँ जारी रहे। अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आया और तूफ़ान के ज़रिए कौम को हलाक कर दिया गया और सच्चे ईमान वालों को जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार थे वो बच गए, बाकी कौम को हलाक कर दिया गया है। फिर रुकू नंबर 3 है सूरतुल मोमिनीन की आयत 33 ता 50 33 to 50। तारीख दोहराई जाती है, हिस्ट्री रिपीट्स। ये एक फैक्ट है। एक सरकश कौम का तज़किरा है। यहाँ पर नाम नहीं लिया गया है। बाज़ अहले इल्म का राय है कि ये कौम समूद का तज़किरा है। मैं अलबत्ता रसूल ने कौम को अल्लाह की बंदगी की दावत दी, बस कौम ने एतराज़ किया एक बशर रसूल कैसा हो सकता है और माअज़ल्लाह उन पर तो तोहमतें लगाई और मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी है इस बात की कौम ने इनकार की। तवील अरसे के बाद कौम के रसूल अल्लाह ताला से इल्तिजा की। अल्लाह ताला की तरफ से ज़ोरदार ज़लज़ला आया और इस कौम को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हलाक कर दिया।
बाकी अक़वाम का जिक्र है सरकशी की, तो अल्लाह ताला ने इन अक़वाम को भी मिटा दिया। फिर रुकू नंबर 4 है सूर्य मोमिनून की आयत 51-77, 51-77। मोमिनून की बातनी कैफियत का बयान यहाँ पर है। शुरू में ज़ाहिरी कैफियत का बयान था, अब इस मकाम पर बातनी कैफियत का तज़किरा है। पहले ये बता दिया गया कि रसूलों को भी और अहले ईमान को भी हुक्म दिया गया कि पाकीज़ा रिज्क खाए ताकि अच्छे अमल कर सके। मालूम हुआ हराम अब बंदों को नेकियों से महरूम करता है और माले हलाल उससे नेकियों के सबकत का मामला हो जाया करता है। सच्चे ईमान वालों की बातिनी कैफियत ये है कि हर वक्त उन पर रब का खौफ तारी रहता है। उसके अलावा अल्लाह के तालीमात पर ईमान लाते और अमल करते, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करते। इंतहाई राजदानी के साथ सदका और खैरात अल्लाह के राह में करते और नेकियां करने के बावजूद डरते हैं कि पता नहीं अल्लाह के यहाँ कबूल होंगे या नहीं। अल्लाह अकबर। आखिर में इस रुकू में जिक्र किया गया कि बहुत बड़ी अक्सरियत ये है कि वो लोग आखिरत से गाफिल होते हैं। अल्लाह ताला हमें दुनिया से के फरेब से बचाए और आखिरत के तलबगार बनाए। रुकू नंबर 5 है आयात 78-92, 78-92। सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवालात। अल्लाह ताला की कई नेमतों का बयान और लोगों का नाशुक्री का तज़किरा है। फिर अल्लाह ताला सवाल करते हैं कि कौन है जिसने पूरी मखलूक़ात को पैदा फरमाया, पूरे मखलूक़ात किसके इख्तियार में है, 7 आसमान कायनात की हुकूमत किसका है, कौन है जो हर शय को नुकसान से बचा सकता है लेकिन उसकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता। ये सारे सवालात के जवाबात फितरत के अंदर मौजूद है, लेकिन बहुत बड़े नाशुक्रे लोग ऐसे हैं कि अल्लाह ताला के इकरार नहीं करते और लाचार मखलूक को अल्लाह सुब्हान ताला के साथ माज़ल्ला शरीक करते हैं। कायनात के अंदर पूरा निज़ाम तौहीद की अलामत है। अगर एक से ज़ायद माबूद होते तो ये निज़ाम दरहम बरहम हो चुका होता। ये दलील भी इस मकाम पर दी गई है। अल्लाह सुब्हान ताला की तौहीद के ताल्लुक से यहाँ पर बात आई है। फिर रुकू नंबर 6 है सूरह मोमिनीन की आयत 93-118, 93-118। आखिरी रुकू है सूरह का। ईमान अफरोज दुआएं यहाँ पर है। एक बड़ी प्यारी दुआ है। जब अल्लाह की तरफ से कोई फितना आ जाए, अजाब का मामला आ जाए, ऐसे मौके पर एक बड़ी प्यारी दुआ है यहाँ पर। आए मेरे रब, अगर मुझे तू दिखाई दे अपने अजाब जो जालिमों से वादा कर रखा है, तो आए अल्लाह मुझे इस जालिम कौन के साथ शरीक अजाब ना कीजिएगा। ये बड़ा प्यारा अंदाज इल्तिजा का है अजाब से बचने के लिए। और एक अहम दुआ शयातीन के हमलों से महफूज रहने के लिए है। रब्बी औज़ बिका मिन हमज़ात शयातीन व औज़ बिका रब्बी अयाज़ुरून। आए रब, मेरे शयातीन की छेड़ और उनकी उकसाहट के मुकाबले में आपकी पनाह में आता हूँ, और आए मेरे रब आपसे पनाह तलब करता हूँ इनके शयातीन मेरे करीब भी ना आए। और एक प्यारी दुआ शामिल है इख्तिताम पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा दी गई कि रब्बिक फिर वरहम वांता खैरुर राहिमीन। आए मेरे रब, तू माफ़ फरमा और रहम फरमा और तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको उसकी रहमत का मुस्तहिक बनाए, आमीन। फिर सूरतुल मोमिनीन के बाद अब सूरह नूर है। काफ़ी तवील सिलसिला मक्की सूरतों का था। अब सूरतुल नूर है जो मदनी सूरत है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई कि औरतों को सूरतुल नूर का तालीम दिया करो। सूरतुल नूर है, इसमें 9 रुकू है और 64 आयत है। बहरहाल रुकू नंबर 1 आयत नंबर 1-10, 1-10। इस सूरत में अल्लाह ताला ने साफ साफ हिदायत नाजिल की है। जानिया औरत और जानी मर्द और उनमें से हर एक को 100 कोड़े मारो, उन पर तरस ना खाओ। जानी निकाह ना करे मगर जानिया के साथ या मुश्तरिका के साथ, और जानिया के साथ निकाह ना करे मगर जानिया मुशरिक।
जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाए तो 4 गवाह ना लाए तो उनको 80 कोड़े मारो और उनकी शहादत कभी कबूल ना करो। यहाँ पर ये हिदायत है, यानी जो जिना करते हैं उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जो दुनिया में जो सज़ा देनी चाहिए उसके लिए अल्लाह ताला यहाँ पर, ख्वाह वो औरत हो या मर्द हो, उनके लिए 100 कोड़े का यहाँ पर अल्लाह ताला ने यानी ये गुनाह का क्या सज़ा दिया जाए पनिशमेंट के ताल्लुक से बताए। फिर यानी बुरे औरतों के लिए यानी बुरे ही लोगों के लिए बुरे औरतों हैं, इसका भी यहाँ पर जिक्र है। बहरहाल जो अपनी बीवियों पर इल्ज़ाम लगाया और उनके पास गवाह ना हो तो उसका तरीका ये है कि वो शख्स 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे के वो अपनी इल्ज़ाम में सच्चा है, 5वें बार कहे कि उस पर लानत अगर वो अपने इल्ज़ाम में झूठा है। फिर उसके बाद औरत से सज़ा इस तरह की जा सकती कि औरत 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर शहादत दे कि ये शख्स अपने इल्ज़ाम में झूठा है और 5वें मरतबा कहे कि उस बंदी पर अल्लाह का गज़ब टूटे अगर वो अपने इल्ज़ाम में सच्चा है। यानी किस तरीके से गवाही देना है, अल्लाह ताला की कसम की अहमियत भी यहाँ पर बताई जा रही है कि यानी अल्लाह से जो खौफ रखता है, डर रखते हैं, वो कभी इस तरीके का यानी गलत काम नहीं करते और जो इल्ज़ाम लगाए उसको किस तरीके से यानी उसको आइदर प्रूफ करना या उसको नहीं, इसके बारे में भी यहाँ पर बात आई है। फिर रुकू नंबर 2 है आयत नंबर 11-20। जिस वक्त तुम लोगों ने उस वाक़या एक इफ को सुना, क्यों ना मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने कह दिया कि ये सारी बहतान है। अगर तुम लोगों पर अल्लाह का करम ना होता, जिन बातों में तुम पड़ गए थे उनकी पादाश में बड़ा अजाब तुम्हें आ लेता है। यहाँ पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है, यानी जो जिन पर तोहमत लगती है तो अल्लाह ताला ने किस तरीके से वो पाक दामन का गवाही अल्लाह ताला किस तरीके से देते हैं। और ये कुरान में ये बात यहाँ पर सूरत नूर में नाजिल हुआ है। जो लोग चाहते हैं कि ईमान लाने वालों के गिरोह में फहश फैलाए वो दुनिया वो आखिरत में दर्दनाक सज़ा के मुस्तहिक है। यानी किसी के ऊपर यानी जब तक आपके पास कोई गवाही नहीं है आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ये बात की यहाँ पर तालीम अल्लाह ताला हमको देते हैं। फिर रुकू नंबर 3 है आयत नंबर 21-26। अहले ईमान से कहा जा रहा है कि शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, उसकी पैरवी ना करो, क्योंकि वो फहशो बदी ही का हुक्म देगा। कौन? शैतान। तो करीबी रिश्तेदार या मिस्कीन से तुम्हारे हक में अगर कोई गलती भी हो जाए तो तुम कसम ना खा बैठो कि उनकी मदद नहीं करोगे। यानी रिश्तेदारी की हुकूक यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर कुछ आपके हक में वो लोग यानी कुछ गलती भी करे तो जब उनको कुछ मदद की ज़रूरत होती है उनकी मदद किया जाए बोल के बता दिया गया। फिर उनको माफ़ करना चाहिए और दरगुजर करना चाहिए, ये भी बात आई है। जो लोग पाक दामन के खबर मोमिन औरतों पर तोहमत लगाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में लानत की गई है और उनके लिए बड़ा अजाब है, बता दिया गया। फिर बताया गया कि खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए, यानी जैसा कि है वैसे ही, यानी किस तरीके के लोगों को उसी तरीके का लोगों का मिलेंगे बोल के ये बात भी आई है। फिर रुकू नंबर 4 है आयत नंबर 27-34। अहले ईमान से अल्लाह ताला खिताब कर रहे हैं और बता रहे कि अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल ना हुआ करो जब तक कि घर वालों की इजाज़त ना हो। यहाँ पर बहुत ही यानी जो आदाब होते हैं घर में दाखिल होने के, छोटे छोटे बातें ही है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंस रखने वाली बातें हैं। तो अल्लाह ताला डिसिप्लिन, मैनर्स और किस तरीके से यानी दूसरों के घर में दाखिल होने का आदाब वगैरह चीज़ों के बारे में यहाँ पर यानी औरतों के साथ कैसा बिहेव किया जाए, औरतें किस तरीके से अपने घर वालों के साथ बिहेव किया जाए, किसका हक क्या है, ये तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला यहाँ पर वाज़े कर दिए। फिर बता रहे कि फिर अगर वहाँ किसी को ना पाओ तो दाखिल ना हो जब तक कि इजाज़त ना दी जाए। अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो वापस हो जाओ, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा तरीका है। और आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी नज़रें नीचे रखें और फिर अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यह उनके लिए पाकीज़ा तरीका है। ऐसे ही मोमिन औरतों से कह दीजिए कि अपनी नज़रें नीचे रखने और शर्मगाहों की हिफाजत करें। यहाँ पर यानी
जो पहले अल्लाह ताला ने मर्द हजरात को हुक्म दिए कि अपनी नज़रों को नीचे रखे, फिर दूसरी बात यानी खवातीन से भी ये औरतों से भी ये बात कह दी गई। फिर यहाँ पर और एक ख़ास बात बताई जा रही है कि अपने बनाव श्रृंगार ना दिखाओ, अपने सीनों पर ओढ़नियाँ के आंचल डाले रहे। यहाँ पर यानी हिजाब का हुक्म भी आया है। फिर शोहर बाप, शोहरों के बाप अपने बेटे, शोहरों के बेटे, भाई, भाइयों के बेटे, बहनों के बेटे, अपने मेल जोल के औरतें, अपने लौंडी गुलाम, वो बच्चे जो औरतों की पोशीदा बातों से अभी वाकिफ ना हुए, तो इनके अलावा किसी और के सामने यानी अपने बनाव श्रृंगार ना दिखाइए बोल के बता दिए गए। महरम ना महरम का भी बात यहाँ पर आई है। औरतें अपने पाँव ज़मीन पर मारती हुई ना चले कि अपनी वो जीनत जो उन्हें छुपाए रखे उसका लोगों को इल्म हो जाए। तो यानी बहुत सारे यानी किस तरीके से एक औरत अपनी जीनत को छुपा के रखना है और उसकी आइडेंटिटी को कैसा बचाए रखे, इसके बारे में अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर तालीम दी है। फिर उसके बाद रुकू नंबर 5 है, आयत नंबर 35 to 40। अल्लाह ताला ने अपने नूर की तरफ जिसको चाहता है रहनुमाई फरमाता है। उनकी नूर की तरफ हिदायत पाने वाले उन घरों में पाए जाते हैं जिन्हें बुलंद करने का और जिन्हें अपने नाम की याद का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। उनमें से ऐसे लोग सुबह और शाम तस्बीह करते हैं जिन्हें तिजारत और ख़रीद फ़रोख्त अल्लाह की याद से इकामत नमाज और अदाए ज़कात से गाफिल नहीं कर देती। वो उस दिन से डरते हैं। यानी जो मोमिन होते हैं, जो जिनको अल्लाह ताला अपने नूर की तरफ से जिसको चाहता है रहनुमाई फरमाते हैं, ऐसे यानी उन लोगों की क्या क्वालिटीज़ है, यानी वो तिजारत या अपनी दुनियादारी के लिए नमाज को नहीं छोड़ते या ज़कात अदा करना नहीं भूलते, तो वो हर हमेशा पाबंद रहते हैं और अल्लाह को याद करते हैं बोल के बता दिया गया। फिर जिसमें दिल उलटने और डेढ़ पत्थर हो जाने की नौबत आ जाए, जिन्होंने कुफ्र किया है, जिसके दिल में उलटने और यानी जिन्होंने कुफ्र किया है उनके आमाल की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक सहरा में सैराब का प्यासा उसकी पानी समझे हुए है, मगर वहाँ पहुँचे तो कुछ ना पाया, बल्कि वहाँ उसने अल्लाह को मौजूद पाया जिसका उसका हिसाब पूरा पूरा कर चुका था। यानी जिस तरीके से यानी उसको कुछ नहीं मिलेगा अगर कुफ्र करेगा तो, और जो नेक अमल करने वाले हैं उनके लिए यानी अजर है बोल के बता दिया गया। फिर रुकू नंबर 6 है, आयत नंबर 41 to 50। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे, क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं वो सब जो आसमान और ज़मीन में हैं, और वो परिंदे जो पर फैलाए उड़ रहे हैं, हर एक अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका जानते हैं। अल्लाह बादल को आहिस्ता आहिस्ता चलाता है, फिर उनके टुकड़े को बाहम जोड़ता है, फिर उसे समेट कर एक कसिफ अबर बनाता है, फिर तुम देखते हो कि उसके खौल में बारिश के खतरे टपक रहे हैं। यानी यहाँ पर पूरा वाटर साइकिल का जो सिस्टम है, किस तरीके से अल्लाह ताला बारिश बरसाते हैं, उसका भी साइंटिफिकल फैक्ट भी मौजूद है। फिर उसके साथ साथ अल्लाह ताला बता रहे कि हर चीज़ मखलूक में अल्लाह ताला की तस्बीह करती है। फिर उसी बिजली की चमक निगाहों को खिराक किया देती है, रात और दिन को उलट फेर वही कर रहा है, उसमें एक सबक है। यानी हर चीज़ में एक कायनात में जो भी प्रोसेस होता है, जो भी रात और दिन का ऑल्टरनेशन होता है, या जो भी चीज़ें वाटर साइकिल की बारिश होने का बात भी आई है, तमाम चीज़ों को देखने पर इंसान को हर एक में यानी अक्ल वालों के लिए सबक मौजूद है। अल्लाह ने हर जानदार को एक तरह के पानी से पैदा किया, कोई पेट के बल चल रहा है, कोई 2 टांगों पर और कोई 4 टांगों पर, जो कुछ वो चाहता है पैदा करता है। यानी जितने भी सारे क्रिएशन है अल्लाह ताला के, कितने सारे मखलूक है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, इसका पूरा यानी अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर दिए। फिर जब उनको बुलाया जाते हैं ताकि रसूल उनके पास के मुकद्दमों का फैसला करे, तो उनमें से एक फरीक करता जाता है। अलबत्ता अगर हक उनके मुवाफिकत में हो तो रसूल के पास बड़े इताअत पेश बनकर आते हैं। क्या उनके दिलों को मुनाफिकत का रोग लगा हुआ है? फिर यहाँ पर मुनाफिकीन का जिक्र भी आया है कि वो किस तरीके से अल्लाह के रसूल के सामने यानी अपनी लिहाजा रखते हैं, यानी किस तरीके से बिहेवियर करते हैं, ये बात आई है। फिर रुकू नंबर 7 है, आयत नंबर 51 to 57। यहाँ पर ईमान वालों के ताल्लुक से बताया गया कि ईमान वालों का काम तो ये है कि वो अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं, तो रसूल उनके मुकद्दमे का फ़ैसला करे तो वो कहे कि हमने सुना और इताअत की।
व समीना व इतात, यानी सुने और इतात करे। जो भी फैसला होता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसको इतात करते थे। ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं बोल के बता दिया गया। और कहो अल्लाह और उसके रसूल के मोती बनकर रहो, इतात करोगे तो हिदायत पाओगे। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि तुम में से उन लोगों के साथ ईमान लाए और नेक अमल करे, वो उसी तरह ज़मीन में खलीफा बनाया गया जिस तरह उनसे पहले गुजरे हुए लोगों को बना चुका है। यहाँ पर यानी ज़कात दो, रसूल की इताअत करो बताया गया। उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाएगा, यानी जो काम नेक काम करेंगे, ईमान रखोगे तो अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा, ये बात बताएगी। फिर रुकू नंबर 8 है, आयत नंबर 58 to 61। अहले ईमान से कहा जा रहा कि 3 वक्त तुम्हारे लिए पर्दे के वक्त है। उन औकात में तुम्हारे लौंडे और गुलाम और तुम्हारे वो बच्चे जो अभी की हद को नहीं पहुंचे हैं, इजाज़त लेकर तुम्हारे पास आया करे। सुबह की नमाज से पहले, दोपहर को जब तुम दोपहर के वक्त जब कर रहे हो और ईशा की नमाज के बाद उन औकात के अलावा बिला इजाज़त आए तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है, ना उन पर। जब तुम्हारे बच्चे अक्ल की हद को पहुंच जाए तो चाहिए कि उसी तरह इजाज़त लेकर आए जिस तरह उनके बड़े इजाज़त लेते हैं। यहाँ पर बताया गया कि कौन से औकात, कौन से टाइमिंग्स में किस तरीके से यानी दाखिल होना है किसी के पास। और यहाँ पर कई सारे आदाब अल्लाह ताला ने बता दिए कि यानी हिदायत दी है कि कौन से वक्त पे जाना है, किस तरीके से परमिशन लेके जाना है, तमाम बातें यहाँ पर आ गई है। जब तुम अपने घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर फरमाई हुई बड़ी बाबरकत और पाकीज़ा चीज़ है। यानी घर में जब दाखिल होते हैं तो सलाम करने की बात की गई है। फिर उसके बाद आखिरी रुकू है सूरतुल नूर का, रुकू नंबर 9, आयत नंबर 62 to 64। मोमिन तो असल में वही है जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से माने। यहाँ पर मोमिन कौन है उसका डेफिनेशन दे दिया अल्लाह ताला कि मोमिन तो वही है जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से मानते हैं। जब किसी इज्तिमाई काम के मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो तो उसे इजाज़त लिए बगैर ना जाए। यानी यहाँ पर कोई इज्तिमा मजलिस में बैठे जब उसकी भी बात आई है कि बगैर इजाज़त के वहाँ से ना जाए बता दिया गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दिया गया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग तुमसे इजाज़त मांगते हैं वही अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं, और जब वो किसी काम से इजाज़त मांगे तो जिसने तुम्हें दे सकते जिसे तुम चाहो, इजाज़त दे दिया करो। फिर मुसलमानों से यहाँ पर खिताब की जा रही है कि मुसलमानों अपने दरमियान रसूल के बुलाने को आपस में एक दूसरे का बुलाना ना समझो। अल्लाह उन लोगों को खूब जानता है जो तुम में से ऐसे है कि एक दूसरे की आड़ लेते हुए चुपके से खिसक जाते हो। रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को करना चाहिए कि वो किसी फितने में गिरफ्तार ना हो जाए या उन पर दर्दनाक अजाब ना जाए। यानी जब कभी भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलावा आएगा तो उसकी अहमियत और इम्पोर्टेंस बताई गई कि वो साथ इमीडिएटली उसकी यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए और वो बुलावे पर हाजिर हो जाए। फिर उसके बाद सूरत नूर के बाद सूर्य अल फुरकान है। इसमें 6 रुकू है, 77 आयत है। इस पारे में पहला इब्तदाई 2 रुकू शामिल है यहाँ पर। तो रुकू नंबर 1 है, आयत नंबर 1 to 9 सूरत अल फुरकान। लोगों ने अल्लाह ताला को छोड़कर ऐसे माबूद बना लिए हैं जो किसी चीज़ को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, खुद अपने लिए किसी भी नफ़ा या नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, जो ना मार सकते हैं और ना जिला सकते हैं, ना मरे हुए को फिर उठा सकते हैं। ये लोग कुरान के बारे में कहते हैं कि ये पुराने लोगों की लिखी हुई चीज़ है जिन्हें ये शख्स नकल करता है। कहो उसे नाजिल किया है उसने जो ज़मीन और आसमान को के भेद जानता है। कहते हैं कि ये कैसा है कि ये एक रसूल है जो खाना खाता है और बाज़ारों में चलता फिरता है। क्यों ना उनके पास कोई फरिश्ता भेजा गया है जो उसके साथ रहता है और मरने वालों को धमकता कुछ नहीं तो उसके लिए कोई ख़जाना ही उतर दिया जाता या उसके पास कोई बाग ही होता जिससे इत्मीनान की रोज़ी हासिल करता। ये ऐसे बहके हैं, कोई ठिकाने की बात उनको सूझती ही नहीं। पहले तो यहाँ पर बताई गई कि जो शिर्क करते हैं तुम
वो जो शरीक करते हैं जिन माबूदों को, उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि कोई काम कर सके, कोई ना नुकसान पहुंचा सकते ना ही नफ़ा पहुंचा सकते आपके लिए, ये बात बता दी गई। फिर उसके बाद जो लोग कुरान के बारे में कहते हैं कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाई हुई किताब है या कोई पुरानी किस्से कहानियों का ये किताब है, जो भी लोग ऐसे कहते हैं उनको बताया जा रहा है कि ये ज़मीन और आसमानों को बनाने वाला अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से नाजिल शुदा किताब है, बता दिया गया। फिर उसके बाद जो रसूल किस यानी बसर किस तरीके से रसूल हो सकता है, ये बात की सवाल जब ये लोग करते हैं तो अल्लाह ताला बता रहे कि जो चलता फिरता भी है बाज़ारों में, जो खाता पीता भी है, ऐसा शख्स कैसा रसूल हो सकते बोल के इन लोग सवाल कर रहे। तो अल्लाह ताला बता रहे इंसानों के दरमियान इंसान ही को नमूना बनाकर अल्लाह ताला ने रसूल के ज़रिए शक्ल में यहाँ पर भेजे हैं बोल के बता दिया गया। फिर रुकू नंबर 2 है, यहाँ पर पारा नंबर 18 में जो आखिरी रुकू है सूरह फुरकान का, रुकू नंबर 2 आयत नंबर 10 to 20। यहाँ पर क़यामत के दिन का तज़किरा है। क़यामत के दिन तुम्हारा रब उन लोगों को भी घेर लेगा, उनके माबूदों को भी बुला लेगा जिन्हें आज ये अल्लाह को छोड़कर पूज रहे हैं। फिर वो उनसे पूछेगा क्या तुमने मेरे बंदों को गुमराह किया था या ये खुद राह रास्त से भटक गए थे। वो अर्ज़ करेंगे पाक है आपकी ज़ात, हमारी तो ये भी मजाल ना थी कि आपके सिवा किसी को अपने मौला बनाए, मगर आपने उनको और उनके बाप दादा को खूब सामान ज़िंदगी दिया, हत्ता के सब भूल गए। देखो वो झुटला देंगे तुम्हारे माबूद तुम्हारी उन बातों को जो आज तुम कर रहे हो, फिर तुम अपनी शामत को ना टाल सकोगे और किसी का मदद ना पा सकोगे। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर फरमा रहे हैं तुमसे पहले जो भी रसूल हमने भेजे हैं वो सब भी खाना खाने वाले और बाजार में चलने फिरने वाले ही लोग थे, यानी वो भी इंसान ही थे बोल के बता रहे। बहरहाल जो शिरक करते हैं उन लोगों के ताल्लुक से बता रहे अल्लाह ताला की अब जो जिन लोगों को तुम शरीक करते हैं क़यामत में जब उन माबूदों को या वो जो शरीक किए वो लोगों को जब पूछा जाता वो कहेंगे कि हमें तो इसका ज़रा भी इल्म नहीं है और आप ही हमारे रब है। जब ये लोग बच नहीं सकेंगे अल्लाह के पकड़ से बोल के बता दिया गया। अल्लाह ताला हम तमाम को भी शिरक से महफूज रखे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम को कुरान मजीद से मज़ीद मोहब्बत अता फ़रमाएँ और हर हाल में अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करते हुए नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फ़रमाएँ और हर हाल में हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक और सहाबे रज़ी अल्लाह ताला अजमैन के रविश के मुताबिक एक अमीर के तहत ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।